शादी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन फैसला होता है और उसका जो ताल्लुक होता है वो सिर्फ दो अफराद, दो ख़ानदानों से नहीं बल्कि आने वाली नस्लों से भी होता है। तो उसमें ये होता है कि आपको जज्बातियत और ये जो ख़ानदानी एक प्रेशर होता है उससे हटकर फैसला जो होता है वो समझदारी से करना पड़ता है। अब तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि कज़न्स मैरिज, यानी दो कज़न्स आपस में, फर्स्ट कज़न्स शादी होती है उनकी, तो उससे जो जनाब ऐसे बच्चे पैदा होने का खदशा होता है जो कि जिस्मानी या माजूरी जहनी तौर पर माजूर पैदा हो सकते हैं और ये खदशा 10 गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल जी, और जेनेटिकली है बेसिकली ये। हाँ। और जेनेटिक है, इसके लिए फर्स्ट कज़न मैरिजेस और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों पे एक अरसे से, आज से नहीं गुज़िश्ता 10 साल से इस पे कैंपेन भी चल रही है, अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, बताया जाता है कि भाई जी मोहतात रहना चाहिए और एक खामोश वबाई मर्ज इसको कहा जा रहा है। अच्छा, तहकीक में 30,000 जोड़ों पर इसमें देखा गया, उनको देखा गया जिनमें 70% यानी कि जिनकी इस तरह की शादियां थी तो वो उसके अंदर मुतासिर पाए गए हैं। अच्छा, फिर ये है कि अगर ऐसा ही करना है तो उसके लिए आगाही के साथ साथ आपको जो है वो स्क्रीनिंग भी करवाना ज़रूरी है। और क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, कितनी एहतियात ज़रूरी है, इस बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। इस डॉक्टर नाहिद अली साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं स्टूडियोज़ में। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जब आपके पास कोई बच्चे आते हैं थैलीसीमिया से रिलेटेड या वैसे कोई तिब्बी मसाइल को लेके, तो क्या आप उनसे पूछते हैं कि कहीं वालिदैन की कज़न मैरिज तो नहीं हुई या इस तरह से, या ये सवाल की नौबत नहीं आती? नहीं जी, बिल्कुल करते हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा कॉमनली किया जाता है कि आप दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, क्या रिश्तेदारी है? आइदर यू आर कज़न्स या फर्स्ट कज़न्स हैं या आप एक सेम कास्ट के हैं। ये सवाल बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि बहुत सारी बातें जो छुपी होती है ना, मास्क होती हैं, वो सामने नहीं आती। जब ये बात सामने आ जाती है तो बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आती हैं, आप उनसे और डिटेल में बात कर सकते हैं। तो ये रिलेटेड होती है, ये क्वेश्चन बहुत रिलेटेड है, आमतौर पे किया जाता है। अच्छा, तो अगर ऐसा होता है तो उसके नतीजे में वैसे चलें उन अमराज के बारे में हमें बता दीजिए जो कि फर्स्ट कज़न मैरिजेस या इस तरह से हो सकते हैं। थैलीसीमिया के हवाले से तो सबको ही पता है, उससे हटके जी। देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये उस वक्त शुरू हो जाती हैं जब दो लोग ये फैसला करते हैं कि हमें आपस में शादी कर लेनी चाहिए। हमारे जिस्म में जो जीन्स होती है ना, कुछ तो नज़र आ रही होती हैं सबको, जो इनके एक्शंस होते हैं, कुछ छुपी होती हैं, रिसेसिव मास्क होती है ना, वो आपको पता नहीं चल रहा होता। अब एक फैमिली में 10-12 कज़न्स हैं, सब सेहतमंद मजाज, सब खेल रहे हैं, सब सेहतमंद, एक तरह से आपको बिल्कुल सही लग रहे होते हैं। लेकिन अगर उनमें से हम स्क्रीनिंग करें और हम देखें तो हमें पता चलेगा कि इसमें से कितने लोग वो रिसेसिव जीन कैरी कर रही हैं जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर का बायस बनती है, उससे रिलेटेड डिजीजेस का बायस बनती है। वो कैरी कर रहे होते हैं और उनके बारे में पता नहीं होता। ऑल्दो उनकी आंखें बंद कर लेते हैं, वो छुप जाते हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन सी बात है, उनको इस बात पे स्क्रीनिंग की तरफ आना चाहिए। लेकिन आप ये देखें, ना सिर्फ वो लोग बल्कि काफ़ी बाशऊर लोग भी स्क्रीनिंग की तरफ आना पसंद नहीं करते, देखना ही नहीं चाहते कि क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। अब इस किस्म के बच्चे जब शादी होती है तो पहली बात तो उनके मिसकैरेजेस इतने कॉमन हो जाते हैं, 2-3 मिसकैरेजेस हो गए, फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी बेबीज़ पैदा हो गए, प्रीमेच्योरली वक्त से पहले पैदा हो गए, कम वजन बच्चे आ गए, अब उनके मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। अच्छा, लेकिन वैसे एक चीज़ है कि देखें, हमारा पाकिस्तान का जो कल्चर ऐसा है, उसके अंदर हम ये चीज़ नोट करते हैं कि ये चीज़ बहुत कॉमन है, मतलब हर आसपास में 70% घरों में आपको नजर आएंगे कि कोई ना कोई कजन मैरिज है, लेकिन उसके असरात हमें इतने दिखाई नहीं देते। तो क्या ये हम इसको समझ ही नहीं रहे ना। हाँ। हम इसको समझ ही नहीं। देखिए, बात इतनी ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है कि अगर आप एक फैमिली में किसी के कज़न मैरिजेस को आप कह दीजिए, सेम कास्ट मैरिज आप कह दीजिए, फर्स्ट कज़न आप मैरिजेस आप कह लीजिए ना, तो बच्चे तो हर दौर में ही पैदा होते हैं। अब किसी फैमिली में अगर एक बच्चा जो है वो हियरिंग डिसेबिलिटी का शिकार है, कोई बोल नहीं रहा, किसी की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कम है, किसी में कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो आप उसको नोट ही नहीं करते। 3 बच्चे तो ठीक है, एक बच्चा थोड़ा हमारा कमजोर है। ये बात आपने सही की कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कोई नोट नहीं करता, भले किसी भी। जी, अब ये चीज़ें हमें पता ही नहीं चल रही होती है, हम इसको रिलेट ही नहीं कर रहे होते कि हमारे साथ क्या है। ये बातें जब वाज़ेह होंगी, जो आजकल का ज़माना ऐसा है कि हर एक को 100% परफेक्शन चाहिए होती है। बच्चे का भी वही ज़माना है कि बच्चे 100% सही होगा तो आगे बढ़ेगा। अगर उसके अंदर शुरू से ही इंटेलेक्चुअल फंक्शंस उसके कमज़ोर हैं, बज़ाहिर कोई बड़ी बीमारी का शिकार वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर इस तरह की भी मसाइल उसके सामने आ रहे हैं, वो भी पेरेंट्स के लिए एक बड़ी मुश्किल चीज़ होती है कि स्कूल की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं आ रही है, स्पोर्ट्स की नहीं परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, तो बच्चों को इस तरफ से भी देख लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहबा, कज़न्स मैरिज से हटकर भी हम ये देखते हैं कि स्क्रीनिंग होनी चाहिए, आप ये समझती हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप सबसे बड़ी मिसाल हमारे मुल्क में जो हुआ है ना, वो थैलेसीमिया के रिगार्ड से ज़्यादा स्टडीज़ भी हैं और इसके बारे में बड़ा काम भी हुआ है ना। इसमें यही होता है कि आपके जो जीन आपकी बॉडी में जो रिसेसिव फॉर्म में जो होती है, ये ऐसे तो आपके जिसमें बॉडी जीन्स है सबके साथ लोग अपने कैरी कर रहे होते हैं, लोग ये जीन होते हैं, वो वजाहत के साथ आपको नजर नहीं आ रही। असल में वजह ये है ना कि आजकल हम देख रहे होते हैं
हैं कि अक्सर लोग थैलेसीमिया माइनर भी होते हैं, जी जी, वो जनरली भी, तो इसके लिए जरूरी है ना कि आपको तो नहीं पता कि कौन सा शख्स कौन है, वो भी वही जीन कैरी कर रहा हो। एक भी केस ऐसा है दूर दूर को लोग इसकी अहमियत नहीं देते, हाँ वो तो बहुत दूर था हमारी फैमिली में, उसका तो हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं, रिश्तेदारी भी कोई नहीं, दिस इज नॉट द थिंग, फैमिलीज में रन कर रही होती है। अब अगर आपने फैसला कर लिया है कि हम शादी करेंगे, ठीक है, इट्स गुड, आपने फैसला कर लिया, अब आप स्क्रीन करवा लीजिए ना अपने आप को, मतलब इसके लिए सिर्फ अगर हम इस वक्त ये खानदान है, खानदान से निकल के भी बात करें तो तब भी ये चीज इसी तरीके से वैलिड है। उसमें खानदान से निकल के करने में एक बात ये होती है कि आपकी फैमिली में जो चीज रन कर रही है ना, वो मुमकिन है दूसरी वाली फैमिली में रन ना कर रही हो, या हो सकता है कर रही हो ना। तो अब अगर आपने अगर मुख्तलिफ तरह की जीन मिल जाती है तो एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी में तो वो शुमार नहीं आएगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन सेम जीन जब मिलेगी ना, जब उसके अंदर आपको डोमिनेंट फॉर्म में वो नजर आएगा, अब 25% चांसेस बढ़ गए आपके, एक बच्चे आपके अंदर, अगर 4 बच्चे हैं तो एक तो उसमें से इन्वॉल्व होगा, 3 अगर ठीक है, क्या पता वो 4 में से पहला बच्चा ही आपका इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब हम मगरिब में भी तो देखते हैं, वहाँ पर तो कजन्स मैरिज को बड़ा मायूब समझा जाता है, वहाँ पर जितना हो सकता है अवॉइड किया जाता है। मेरे ख्याल में वहाँ पे शायद ही इक्का दुक्का केसेस हो, लेकिन पहले तो शादी को भी मायूब समझा जाता था, लेकिन अब चलें। लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं कि ऐसे केसेस बच्चों के जो जिस्मानी या ज़हनी तौर पर माजूर हों वो सामने आते हैं। आपसे हमने ये तो नहीं कहा कि 100% केसेस जो बच्चों के जो पैदा होंगे वो सारे के सारे, हमने तो अपनी स्टडीज आपके ऊपर जाहिर करी हैं कि अगर इतने हमने परसेंटेज हमारे यहाँ, चूँकि 75 से अबव हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ अवॉइड करना चाहिए जितना 65% ज़्यादा तो हमारे कॉन्सेंगुइस मैरिजेस होती हैं, इसमें जो हमारे 50% के करीब हमारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं ना, बाकी 50% भी तो होते हैं ना। अब दूसरे मुल्कों में जो केसेस होते होंगे वो दूसरे ग्रुप में आते हैं, उधर बीमारी तो हर जगह मौजूद होती है। अब ये ज़माना जो आ रहा है ना, ये सब ज़माना आ ही रहा है, जेनेटिक मेडिसिन के ऊपर ही आ रहा है। अच्छा, अब जरा ये बताइएगा कि ये जो जेनेटिक मेडिसिन के ऊपर काम हो रहा है, तो इसके अंदर क्या आने वाले दिनों में कोई सोल्यूशन इसका निकल सकता है? जी, इसके लिए बहुत ज़रूरी बात है कि देखिए, एक तो पहले अवेयरनेस आप समझ लीजिए, अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस कितनी मुश्किल है आप समझ लीजिए। इस पर तमाम सोशल वर्कर्स, टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजीज, डॉक्टर्स, इवन द हेल्थ केयर वर्कर्स और जो रिलीजियस मैं बहुत बड़ा नाम लूँगी, इनके जो फैक्टर्स हैं ना, ये वर्कर्स जो होते हैं ना, इनका बड़ा रोल होता है अवेयरनेस क्रिएट करने में। पहले तो इनकी अवेयरनेस क्रिएट, फिर स्क्रीनिंग पे आ जाती है बात। स्क्रीनिंग टेस्ट पाकिस्तान में बहुत महंगा, अव्वल तो है ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट तो कहीं पर भी कोई जेनेटिक टेस्ट होते ही नहीं है। चलें, अगर इसकी सहूलत अगर हमें मिल जाए तो हम ये वक्त से पहले इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बच्चे को, ये 2 कपल्स आपस में शादी ना करें तो बेहतर है। इसमें से बहुत सारे लोग तो ये बात मान लेंगे, लेकिन कुछ लोग जानते बूझते हुए भी अनजान बन जाते हैं। उनके ऊपर इतना फैमिली प्रेशर होता है, दे वांट टू मैरी, क्यों कहते हैं जी हो गया तो जो हो गया, अल्लाह की मर्जी है, एक बच्चा अगर ऐसा आ गया तो क्या हुआ, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है जी। वी हैव टू डू द क्रिएट द अवेयरनेस, इसके साथ आप उसके लिए टेस्ट करवाइए, उसके साथ फिर आप उसके लिए पेशेंट को समझाएंगे, बुझाएंगे, फिर उनके साथ ये काम करेंगे कि भाई अब आपने की जो आने वाले बच्चे हैं वो इस मसाइल से स्क्रीनिंग वैसे भी ज़रूरी है। माहिर अतफाल डॉक्टर नाहिद अली साहिबा आप हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही इस पे, क्योंकि ये जानने की भी हमें ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को बड़ा इग्नोर करते थे, इस फैक्टर को, लेकिन इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। ताकि बिल्कुल जी, बात करना बहुत ज़रूरी है। और आज आपको पता है कि मुख्तलिफ चीज़ों पर बात करेंगे तो उससे न सिर्फ ये कि अवेयरनेस क्रिएट होगी, हो सकता है कोई शख्स उसको सुन रहा हो, उसको अवेयरनेस उससे मिल जाए, उसके कोई मसला हल हो जाए, या कोई डिसीजन लेने जा रहा हो तो उससे पहले स्क्रीनिंग के ऊपर वो ध्यान दे दे। तो जेनेटिक इश्यूज जो होते हैं वो फिर वो लिंगर ऑन करते हैं फॉर लाइफ। हाँ जी। तो आज अच्छा आपको पता है म्यूजिक से आपको दिलचस्पी है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, म्यूजिक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को बाइंड करता है, आपके मूड के हिसाब से अगर आप म्यूजिक सुने तो वो आपको बहुत ज़्यादा, सुबह कभी कभार आपको मूड बल्कि डाउन भी अगर आप फील करें तो अच्छा म्यूजिक सुन लें तो आप थोड़ा सा अच्छा